नमस्कार मित्रों। आज बात करता हूँ पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर पुत्र अच्छा है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें संस्कार हैं तो यदि पूत कपूत है तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बर्बाद ही कर देगा। अब बात आती है कि आप और हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। स्वाभाविक है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें, जिससे वो आगे बढ़े। उसमें होता क्या है कि आप इतना पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए जिसकी कोई लिमिट नहीं। कोई चाहे तो ज़मीन खरीद ले, कोई चाहे तो घरों पे घर खरीद ले, परंतु यदि आप अपने बच्चों का नींव मजबूत नहीं कर रहे हैं तो वह वृक्ष बड़ा होकर कमजोर ही रहेगा। इसीलिए बच्चों के आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए। बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार दीजिए, उनके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। बोले यदि देखिए आज के डेट में क्या हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि आप उनको हर सुविधा दे रहे हैं पर बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग मीन्स क्या? पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल देख रहे हैं, स्कूल के बाहर मोबाइल देख रहे हैं। देखिए मुझे ये मालूम है कि बच्चे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर धोखा दे रहे हैं। इसका परिणाम आगे उनको मिल ही जाएगा। अगर बच्चे अच्छे पढ़े नहीं तो बाद में तो ठेकेदारी की नौकरी है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। बोले बशर्ते यदि माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो कम से कम बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए उनके साथ में चीट नहीं करना चाहिए। यदि है तो पढ़ाई है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, आपके माँ बाप ने आपको अगर मोबाइल की सुविधा दी हुई है तो इसलिए दी हुई है कि भैया आप उससे कुछ ना कुछ देख के कुछ ना कुछ करिए, ना कि उसमें फुल टाइम बिजी हो जाइए। अगर बिजी हो रहे हैं तो आप अपना फ्यूचर आगे के लिए ख़राब कर रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम ऐसा रहेगा भैया, अगर आपने 12वीं 75% पढ़ाई की, अच्छी बात है। नीट अगर आपने 500-400 आइटम लिया तो आप पढ़े लिखे लेबर होंगे। उस टाइम आप अखरेगा काश अगर हम कुछ मेहनत किए होते तो इस कंडीशन पे नहीं आए होते। अच्छी बात। परंतु हर माँ बाप, चाहे वो कर्जा ले रहा हो या चाहे कुछ ले रहा हो, पर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का फ्यूचर ध्यान में रखते हुए उसको अच्छी शिक्षा दे रहा है। देखिए दो चीज़ है, शिक्षा और सड़क। शिक्षा क्या होता है कि जो शिक्षा देता है वो वहीं पर रह जाता है। अगर कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वहीं तक ही सीमित रहेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं उसके द्वारा ज्ञान लेने पर। नंबर 2, सड़क। सड़क वहीं रहेगी पर आपको मंजिलों तक पहुंचा देगी। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर मेहनत कर रहा है, अच्छे से अच्छे स्कूलें दे रहा है, उनको अच्छे से अच्छी पढ़ाई का स्तर दे रहा है। अब बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, इस पे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी करनी चाहिए। ज़्यादा सुख सुविधा देंगे तो कभी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप देखिए, अगर भविष्य में कभी अगर सुने हो तो किसी नीट के पेपर में किसी डॉक्टर के बच्चों ने कभी नीट में टॉप नहीं किया होगा। क्यों? सुविधाएं ज़्यादा। भाई डॉक्टर है तो पहले से ही पैसा है तो सुविधाएं ज़्यादा। वो फॉरेन से या कहीं XYZ से अपना नीट का एग्ज़ाम पूरा करके अपने बाप के द्वारा दी गई विरासत में आके बैठ जाते हैं। अच्छी बात है। परंतु आज की डेट में बच्चों का नींव मजबूत कीजिए, साथ में उनके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। देखिए आप अपना कर्तव्य तो पूरा कर ही रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं वो बच्चों का भविष्य बताएगा। धन्यवाद।